नमस्कार दोस्तों, आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें, पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार हैं यदि नीतीश कुमार यह बड़ा फैसला ले ले तो। अब आज नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले ही लिया। पूरे मामले के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के सबसे खास माने जाने वाले नेता गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्या मामला है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी पर अब भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। अब भाजपा ने मुकेश सहनी पर करारा हमला बोल दिया है। किस मामले को लेकर भाजपा ने ही मुकेश सहनी पर हमला बोल दिया, आपको पूरे बयान के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब एक बार फिर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव किसानों के मुद्दे पर भड़क गए हैं। भड़कते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ी बात बोल दी है। क्या कहा है लालू यादव ने, आपको उनका बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहां आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और उनकी पार्टी आरजेडी का कहना मान लिया है। बता दें, पिछले दिनों लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का साथ देने को हम तैयार हैं। जी हां, बिहार में लगातार जाति जनगणना का मुद्दा सभी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार भी जाति जनगणना कराने के पक्ष में थे। हालांकि लोकसभा में स्पष्ट कर दिया गया था कि देश में संभावित जनगणना जाति के आधार पर नहीं कराई जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में राज्य सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने की मांग उठाई थी। आरजेडी प्रमुख का कहना था कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराए। हम लोग नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ हैं। अगर जाति जनगणना नहीं कराई गई तो हम लोग देश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब लालू प्रसाद के इस बयान के कुछ ही दिनों बाद ही जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में जाति जनगणना होगी और राज्य सरकार जाति जनगणना के खर्च को उठाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि इससे सभी को फायदा होगा। ये बहुत ठीक चीज है। हम लोग इसे ठीक ढंग से करवाएंगे ताकि कोई छूटे नहीं। जाति जनगणना को लेकर बिहार में जल्द ही सर्वदलीय बैठक होगी। बता दें, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि हम लोग इसे कराना चाह रहे हैं। हमने बात भी कर ली है। नीतीश कुमार का कहना है कि हमने डिप्टी सीएम को भी अपनी पार्टी के लोगों से बात करने के लिए कहा है। बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई है। जब वे बातचीत कर लेंगे और इसके बारे में बताएंगे तो उसके बाद सभी पार्टियों की मीटिंग की जाएगी। और सैद्धांतिक तौर पर हम पहले ही जाति जनगणना को लेकर बार बार कह रहे हैं कि हम इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग कराना चाह रहे हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए। जनगणना हम किस तरह कराएंगे उस पर सब लोगों की एक राय होनी चाहिए। कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे और किस माध्यम से करेंगे, इन सब पर पूरी तैयारी करवा रहे हैं। जब इस पर सबकी राय बन जाएगी तो सारी चीजों को मीटिंग में फाइनल करेंगे और सभी पार्टी की मीटिंग में एक राय होगी। उसी के आधार पर निर्णय लेकर सरकार उस पर ऐलान करेगी। अब नीतीश कुमार के जाति जनगणना वाले फैसले का आरजेडी ने स्वागत किया है। आरजेडी सांसद का कहना है कि नीतीश कुमार का यह फैसला देश के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा। जहां आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि जाति जनगणना कराने का फैसला देर से आया, लेकिन उनको इतनी समझ में आई है। मनोज झा ने तेजस्वी यादव को इसका श्रेय देते हुए कहा कि इस मांग के पीछे तेजस्वी जी पहले से एक्टिव थे। उन्होंने कहा कि नीतियां कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती हैं जब तक यह पता नहीं चलेगा कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोग किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किस जातिगत पृष्ठभूमि से आते हैं। जहाँ का कहना है कि रॉकेट साइंस के ज्ञान की बात नहीं है और यही बात नेता प्रतिपक्ष लगातार उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि इस बात को लालू जी भी कहते रहे और बीते दिनों भी जब लोकसभा में बात उठाई गई थी तो बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन किया था। यहाँ तक नहीं, मुलायम सिंह यादव और शरद पवार ने उस वक्त लालू यादव का समर्थन किया था। मनोज झा का कहना है कि यह देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है।
हालांकि आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया पर भाजपा ही हमलावर है, जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य बिहार पर भी अभी से दिखने लगा है, विशेषकर सत्ताधारी एनडीए के अंदर ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद से ही यह उलट पुलट शुरू हो गया है। अब भाजपा की ओर से ही मुकेश सहनी पर पलटवार शुरू हो गया है। अब मुकेश सहनी को अनुकंपा का मंत्री बताया जा रहा है। भाजपा सांसद ने मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा कि वे अनुकंपा वाले नेता हैं। उन्होंने खुद को निषाद समाज के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। जगह जगह जाकर अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सहनी ने इस समाज को भ्रमित किया है। उसे अंधेरे में रखने का काम मुकेश सहनी ने किया है। उनका कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसकी अनुकंपा से वे मंत्री बनकर घूम रहे हैं। राजनीतिक इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके देखने को मिलते हैं जब कोई नेता खुद कोई चुनाव नहीं जीता और मंत्री बन गया हो। बता दें, जब से मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी उसी पार्टी के हिस्सा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता मुकेश सहनी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में गठबंधन में मुकेश सहनी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी मुकेश सहनी लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में कुछ कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जहां एक तरफ गठबंधन में रहकर सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्रदेश में उसी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले नेता सिवान से गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, लालू यादव के छोटे और बड़े बेटे तेज और तेजस्वी के खास रामायण चौधरी को सिवान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रामायण चौधरी तेजस्वी का ही नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव का भी काफी करीबी है। रामायण चौधरी अभी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव का बैंक अध्यक्ष है। बता दें, आज सुबह ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यह पहले भी जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को मैरवा थाने की पुलिस ने मैरवा थाना क्षेत्र से शराब लदी एक ट्रक से 4 व्यक्ति और एक कार से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। गिरफ्तार किए गए शराब तस्करों ने बयान दिया था कि इस शराब की डिलीवरी मुफसिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल निवासी और सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी को करनी थी। इसी मामले में पुलिस ने रामायण चौधरी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी मामले में आज सुबह मैरवा थाने की पुलिस ने रामायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। अब बताया जा रहा है कि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रामायण चौधरी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का काफी करीबी है। उस पर 20 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं। अब रामायण चौधरी गोरियाकोठी विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में था, लेकिन तेजस्वी यादव के कहने पर उसने आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया था। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार में खाद की किल्लत पर लालू यादव एक बार फिर भड़क गए हैं। जी हां, बिहार के किसान इन दिनों बताया जा रहा है कि खाद की किल्लत से परेशान हैं। खाद नहीं मिलने की वजह से फसल प्रभावित हो रही है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में खाद ही नहीं, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित डबल इंजन की सरकार कानों में तेल डाल, आंखों पर पट्टी बांध व नींद की गोलियां खाकर सोई हुई हैं। ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, ये खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। धिक्कार है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और इस मामले में सरकार की खिंचाई कर दी है। जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर इस साल की शुरुआत में महामारी की दूसरी लहर के दौरान आंकड़ों की जालसाजी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए कोविड-19 मौतों और RT-PCR टेस्ट की संख्या से संबंधित आंकड़ों की कथित जालसाजी का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश में विकास के मामले में अंतिम स्थान पर काबिज राज्य के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार, चिकित्सा उपकरणों की चोरी, RT-PCR परीक्षणों के आंकड़े में जालसाजी
और कोविड-19 के कारण मरीजों की मौत के लिए जाना जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही सबसे नीचे है। कई अदालतों ने बड़े पैमाने पर कोविड के कुप्रबंधन के लिए नीतीश सरकार की आलोचना भी की है। बता दें, सोमवार को अरवल जिले के करपी प्रखंड के एक साझा स्वास्थ्य केंद्र में बड़े पैमाने पर जालसाजी का पता लगा, जहां स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी, प्रियंका चोपड़ा समेत अन्य नाम लाभार्थियों की सूची में अपलोड कर दिए। यानी कि इन सभी नेताओं को यहां से कोविड की वैक्सीन दी गई। इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है।